आज हम बात करेंगे छठे घर में सूर्य की। सूर्य जब छठे घर में बैठते हैं तो हमारी कुंडली पे कैसा प्रभाव पड़ता है। जिनके छठे घर में सूर्य है यह वीडियो उनके लिए है, और जिनके प्रियजनों का सूर्य छठे घर में है यह वीडियो उनके लिए भी है। आप इस वीडियो को उनको शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियो आपको मिल सके। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। हमारी बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे है, जैसे कि सूर्य अन्य घर में कैसा रिजल्ट देगा उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, या सूर्य अगर आपका खराब है और आपको हो रही है परेशानी तो आप जाके सूर्य के उपाय की भी वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह से अन्य ग्रहों की वीडियो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। सभी राशियों से संबंधित वीडियो भी हमारे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। वर्षफल यह 2024 कैसा रहेगा और उनके क्या उपाय करने चाहिए, यह वीडियो भी हमारे चैनल पे है, वह भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को अब शुरू करते हैं। जिनका छठे भाव में सूर्य है वह लोग बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। तेज से कहने का मतलब ये है कि हर काम को करने में बहुत ही तेजी से वह हर कार्य करते हैं। काम में वह इतनी जल्दी काम को सीख लेते हैं और इतनी जल्दी काम को कर लेते हैं। यदि कोई गृहिणी होगी, उसका छठे घर में सूर्य होगा, आप देखिए वह गृहिणी हर चीज़ों में निपुण होगी। खाना बनाने में, घर को सजाने में, बाजार जाने में, शॉपिंग करने में, सब लोग उनकी तारीफ करते होंगे। सब लोग उनसे राय लेना भी पसंद करते होंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द अपने का प्रभाव डालने में बहुत ही सक्षम रहते हैं। वह लोग, उनकी लोग बातें सुनते भी हैं और बातें करते भी हैं। कई बार देखा गया है कि वह लोग डिक्टेटरशिप भी अपना लेते हैं, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, पर लोग उनकी बातें सुनते भी हैं। वो कहते हैं उन्हें वह व्यक्ति समझदार लगता है, क्योंकि वह अपनी बातों को इसी तरह से कहते हैं और इसी तरह से मनवाते भी हैं। कहीं भी कहीं पर जाना हो तो कोई भी व्यक्ति हो, वह उस व्यक्ति से जिनका छठे घर में सूर्य है उससे अवश्य पूछेगा क्या मैं ये कार्य कर लूं, और उनकी कार्य करने में भी राय अवश्य ही ली जाती है। आप बचपन में देख लीजिए, वह बच्चा थोड़ा हठी समान होगा, यानी कि जिस चीज़ की जिद कर ले वह उसे चाहिए ही चाहिए है, उसके लिए वह सब कुछ करेगा। ऐसा नहीं है खाली जिद करता है, वह उसके लिए मेहनत भी करता है, चाहे वह पढ़ाई हो या अन्य कोई चीज़ हो या कोई चीज़ सीखने की बात हो। वह खुद भी मेहनत करता है और सामने वाले से भी अपनी बात मनवाने में सक्षम रहता है। जिनका छठे घर में सूर्य होता है वह लोग ज़्यादातर सरकारी नौकरी में देखे गए हैं। यदि इसके दो पहलू हैं, आपको दोनों को समझना पड़ेगा। छठे घर में सूर्य जिनका होता है वह लोग सरकारी नौकरी में भी देखे गए हैं और कई बार अपने व्यापार करते हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते भी पाए गए हैं। यह जब सूर्य पीड़ित होता है तो ऐसी अवस्था उत्पन्न कर देता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि छठे घर में जिनका सूर्य होगा वह सभी सरकारी नौकरी में पाए गए हैं, परंतु हाँ, बहुत अधिक लोग देखे गए हैं सरकारी नौकरी के अंदर। परंतु जिनका सूर्य पीड़ित होता है वह लोग बहुत ही जीवन में स्ट्रगल करते हुए भी पाए गए हैं और अपने पिता की छत्र छाया में ही सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। वो कई बार निकलना चाहते हैं, वह चाहते हैं हम कुछ करके दिखा देंगे, हम कुछ करेंगे, और वह अब अलग से भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका सूर्य खराब चल रहा है। जब छठे घर में सूर्य होता है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे विश्वास करने वाला होता है। मान लीजिए कि यदि उसके घर में सारे सब कुछ है, वाहन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति कहेगा मैं तो बस में ही जाऊंगा, मैं तुम्हारी गाड़ी यूज़ नहीं करूंगा, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वह अपना रास्ता खुद बनाएगा, खुद जाएगा, खुद आएगा। वह कई बार लड़ाई झगड़े में भी इतना ज़्यादा भावुक हो जाता है कि रो रो के पूरा घर भर देता है। लड़ाई झगड़ा करने में ये लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं। ये प्यार भी करते हैं अपने परिवार को, परंतु लड़ाई झगड़ा करने में भी आगे रहते हैं, या ये कहें अपनी बात मनवाने में आगे रहते हैं।
कई बार यह देखा गया है कि जिनका छठे घर में सूर्य होता है वो बिना बात कानूनी पचड़े में पड़ जाते हैं, यानी कि सिविल केस उनके हो जाते हैं। वह कई बारी सामने वाले के साथ ना सुलह करते हैं ना बात करते हैं और सीधा केस में उलझ जाते हैं, जो कि केस उनको पड़ जाता है कई बार बहुत भारी। बुढ़ापे तक भी वह अपनी आखिरी सांस तक भी केस ही लड़ना पसंद करते हैं, बीच में सेटलमेंट करना नहीं पसंद करते हैं। वह कहते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, पर कई बार मध्यम का रास्ता निकालना ही उचित सलाह होती है और यह उनको मान लेना चाहिए। वह नहीं मानते हैं, वह कहते हैं हम तो लड़ाई करेंगे, हम सही हैं, हमें हक मिलना चाहिए, परंतु कई बार वो सामने वाले व्यक्ति के हक की परवाह नहीं करते हैं, तो यह लड़ाई आपकी खिंच जाती है बहुत ही लंबी। जिनका छठे घर में सूर्य होता है, अब कर लेते हैं उनके थोड़े स्वास्थ्य की बातें। वह लोग वैसे तो बहुत ही एक्टिव होते हैं, दिन रात घूमने उनको चाहे आप घुमा लिया, आप भरी सर्दी में उनको बस में बैठ के चाहे ट्रैवल करा लीजिए, बहुत ही आपको एक्टिव देते हैं। परंतु उनके साथ दो सिचुएशन हो सकती है बीमारी को लेकर। एक तो शुगर की प्रॉब्लम उनके अंदर आम देखी गई है, दूसरा उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जो कि उनके स्वास्थ्य को करती है बहुत ही इफ़ेक्ट। यह लोग थोड़े से लापरवाह होते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि ये कहते हैं अरे हम तो ठीक चल रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, और कई बार यह लोग बहुत ही इग्नोरेंस कर देते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, जो कि इनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपने स्वास्थ्य को लेकर। तो जिनका भी छठे घर में सूर्य है, मैं उनसे कहूँगी कि ठीक है, आपकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, परंतु अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी सेहत एकदम से बहुत ही अधिक बिगड़ जाती है, तब आपको हो जाती है बहुत ही दिक्कत। तो इसीलिए आप रखिए अपनी सेहत का ध्यान। यदि कुछ भी दिक्कत परेशानी हो, उसको झेलने की बजाय आपको एक बारी डॉक्टरी सलाह लेनी अवश्य चाहिए। जिनका छठे घर में सूर्य होता है, ज़्यादातर देखा गया है वह लोग पहनने ओढ़ने के भी बहुत शौकीन होते हैं। ये लोग थोड़े शौकीन मिजाज के होते हैं। इनको, जैसे कि मैंने बताया, घूमना फिरना इन्हें होता है बहुत ही पसंद, लेकिन अपने कार्य को छोड़ के घूमने फिरने का इनको कतई शौक नहीं होता। फर्स्ट प्रेफरेंस इनका काम होता है और सेकंड प्रेफरेंस पे इनका घूमना फिरना होता है। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, तब लग जाता है उनके पैरों में चक्कर। ये बहुत ही ज़्यादा किसी ने भी बुलाया कहीं भी पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता है मानो कि उड़ के पहुंच गए हों। यह बिल्कुल भी आलस नहीं करते हैं कहीं भी जाने के लिए। जो व्यक्ति व्यापार में होते हैं, आप देखेंगे वह लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा घूमना फिरना भी पसंद करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य आपका छठे घर में होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि आप अपने संतान के प्रति थोड़ा सा शांत रहा कीजिए। आप उनके अच्छे के लिए ही उनको राय देते हैं, परंतु उनकी राय भी आप एक बारी सुन लीजिए। आपको अपने बच्चों की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों से आप करते हैं बहुत ही प्यार, पर थोड़ा सा प्यार दिखाना भी पड़ता है। तो अपना प्यार दिखाइए, तो आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। वैसे आपके बच्चे भी आपको करते हैं बहुत ही प्यार, पर कुछ बातें ऐसी होती है कि ना तो वह आपको समझा पाते हैं ना ही बता पाते हैं, तो थोड़ा सा आपके बीच में आ जाता है दूरियों का माहौल। तो उस माहौल को कम करने के लिए आप ही पहला कदम उठा लीजिए। आप ही जाके बच्चों से बात कर लीजिए, थोड़ा सा शांत रह के, तो आपके परिवार के लिए रहेगा अच्छा। यही बात आपके जीवन साथी के लिए भी आपके ऊपर लागू होती है। आपका जीवन साथी भी, आप भी अपने जीवन साथी के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जीवन साथी के साथ आराम से प्यार से बैठ के भी सुलझाई जा सकती है, परंतु आपके बीच में एक लड़ाई का माहौल बन सा ही जाता है। कुछ भी बात हो तो एक लड़ाई का माहौल, चाहे आप उनकी बुरी आदतों के बारे में बात कर रहे हो या वह आपकी बुरी आदतों के बारे में बात कर रहे हो, जिस भी बारे में बात कर रहे हो, थोड़ा सा आराम से बैठ के बात कीजिए। लड़ाई का माहौल बनते ही आपके घर का माहौल हो जाता है खराब, जो कि बच्चों पे भी आपके असर डालता है। यदि यह बात किसी पे लागू होती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। कई बार देखा गया है कि आपके और आपके पिता के विचार मिलते नहीं हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यदि आप अपने पिता के साथ छत्र छाया में बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अलग जाके बिजनेस करने की सोचते हैं। ऐसा ही ये सभी पे लागू होता है, चाहे वह सरकारी नौकरी में हो या किसी भी कार्य में हो। आपके और आपके पिता के विचार बिल्कुल भी नहीं, कई बार बहुत ज़्यादा टकराव हो जाता है, आपके मतभेद हो जाते हैं, आपके विचार नहीं मिलते हैं, परंतु फिर भी आप अपने पिता की बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और उनके आदर्शों को भी मानते हैं और उनकी
बहुत ही हेल्प भी करते हैं हर चीज़ में। आपके आँखों में आपके पिता का दर्जा बहुत ही ऊँचा होता है और आपके पिता के लिए भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते हो। कई बार देखा गया है कि आपके पिता यानी कि जिनका छठे घर में सूर्य है, उनके पिता अपने दूसरे संतान यानी कि वह किसी भी संतान से कितना प्यार करते हैं, परंतु आपको कुछ ऐसी सीक्रेट बातें बता जाते हैं, या तो आपके ऊपर कुछ विश्वास कह लीजिए या आपकी कुछ छवि ऐसी कह लीजिए कि एक भरोसेमंद व्यक्ति की छवि, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की छवि आपकी होती है कि वह आपको कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें दे जाते हैं जो कि सिर्फ आपको ही पता होती है और आपके परिवार के अन्य व्यक्तियों को किसी को भनक तक भी नहीं होती है, जो कि आपके पिता सिर्फ आपको ही संभालने के लिए दे जाते हैं। कई बार देखा गया है छठे घर में जिनके सूर्य होते हैं वह व्यक्ति बहुत ही सामाजिक होते हैं, सबसे मिलजुल के चलते हैं। यदि वह किसी से बहुत दिनों तक भी ना मिला जाए तो फिर भी वह फ़ोन करके पूछ लेंगे कि आप कैसे हैं, क्या आप ठीक हैं कि नहीं हैं, उनसे वैसे ही बात कर लेंगे। परंतु जिनको वह छोड़ देते हैं उनकी तरफ वह मुड़ के भी नहीं देखते हैं कि चाहे सामने वाला कितनी ही कोशिश कर ले उनसे बात करने की, परंतु वह बात नहीं करते हैं। चाहे उनका कितना ही कीमती सामान उस व्यक्ति के पास पड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन जिनके छठे घर में सूर्य है वह उनसे बात करना पसंद भी नहीं करेंगे और अपना सामान तक भी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे हमने तो बात ही नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हमारा नुकसान हो जाए। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जिनकी छठे घर में सूर्य होता है वह लोग अपने बहन भाइयों से बहुत ही प्रेम संबंध रखते हैं, बहुत ही प्रेम से रहते हैं, उनकी मुश्किलों में, उनकी दिक्कत परेशानियों में उनका सहयोग करते हैं। और कई बार यह भी देखा गया है कि जिनके छठे घर में सूर्य होते हैं वो पूरी तरह से अपने बड़े भाई पे आश्रित होते हैं, यानी कि वह कई बार पूरे अपने बड़े भाई बहनों पे डिपेंड हो जाते हैं हर एक चीज़ के लिए। तो दोनों ही मिला जुला प्रभाव छठे घर के सूर्य का कई बार देखा जाता है। आपको यह देखना है कि आपके ऊपर कौन सा प्रभाव ज़्यादा सूट करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पे अवश्य आइएगा।